ललित निबंध। निबंध शब्द का प्रयोग सामान्यतः वस्तुनिष्ठ और विवेचनात्मक गद्य विधान के लिए किया जाता है जिसका कोई प्रयोजन होता है, किंतु इसके लिए ललित शब्द जोड़कर जैसे ये संकेत दिया जाता है कि ये विधा प्रयोजनातीत है, इसलिए ललित निबंध विधा में विषय का प्रतिपादन सीधी रेखा में न होकर लेखक की अपनी मन तरंग के अनुसार होता है और वह पाठक के साथ भी रागात्मक संबंध स्थापित करता है। यूं तो लालित्य हमारी दृष्टि में निबंध का एक साधारण धर्म ही है। यह साहित्यिक निबंध के क्षेत्र की ओर संकेत करता है। ललित निबंध के विषय में विवेकी राय कहते हैं कि अंग्रेजी का ऐसे ठीक वही है जिसे हम निबंध से पृथक ललित निबंध के रूप में पहचानने लगे हैं, जिसमें स्वच्छंद मन तरंग है, रंग रुचियाँ की रमणीय धारा है, तो अनुरंजनकारी आलाप जैसा है, व्यक्ति चेतना का स्वतंत्र शिथिल प्रवाह है और कथात्मक स्पर्श युक्त रस विदग्ध वैचारिक आत्मीयता है। इतना ही नहीं, उनकी दृष्टि में तो व्यक्ति के कोण से निबंध को उठाना एक भारी सृजन क्रांति है। ये वो ललित जो है उसके निबंध के विषय में डॉक्टर विवेकी राय कहते हैं। आगे देखिए कि डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र को लगता है कि ललित निबंध शब्द क्या बताता है कि इसमें प्रथम दृष्टि में ही रचनाकार और पाठक दोनों के मन में लालित्य की अतिरिक्त अपेक्षा और आग्रह जग जाता है, जबकि पंडित विद्यानिवास मिश्र ललित निबंध के स्थान पर उसे व्यक्ति व्यंजक निबंध कहना अधिक उपयुक्त मानते हैं। आगे जो कुबेरनाथ राय कहते हैं कि ललित निबंध एक स्वयं पूर्ण एवं संपूर्ण वाङ्मय है। इसमें व्यक्ति दृष्टिकोण की युक्तता इसी के अंतर्गत निहित रहती है। यही इसकी संपूर्णता व स्वयं पूर्णता है। विधा के रूप में ललित निबंध का प्रयोग जो है 1940 के पश्चात होना प्रारंभ हुआ। यह चकित करने वाली बात है कि हिंदी साहित्य कोश तथा भारतीय साहित्य कोश विधा के रूप में इसका विशेष विवरण नहीं मिलता है और ललित शब्द लल में तय प्रत्यय लगाकर बना है तथा संस्कृत हिंदी कोश में शिवराम आप्टे ने ललित शब्द के अर्थ दिए हैं, जैसे क्रीड़ासक्त, खेलने वाला, इठलाने वाला, लावण्यमय, सुहावना, बढ़िया, मृदु, कोमल, है ना। आगे विनोद, गति, लावण्य, सौंदर्य, आकर्षण और कोई भी प्राकृतिक स्वाभाविक प्रक्रिया। ये शिवराम आप्टे ने ललित शब्द का जो है अर्थ हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। वस्तुतः ललित निबंध प्रत्यय का प्रयोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों के साथ आरंभ हुआ। अशोक के फूल के प्रकाशन के साथ ललित निबंध को अलग विधा के रूप में स्वीकृति मिली। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लालित्य तत्व की व्याख्या करते हुए संभवतः ललित निबंध को सृजनात्मक विधा के रूप में अपने मानस में रखा। वे लालित्य को सृजनात्मकता का समानार्थी मानते हैं। वे अपनी बात को इस प्रकार से रखते हैं, साहित्यिक प्रयत्न में कुछ कल्पना, कुछ विचारोत्तेजक निष्कर्ष, कुछ उदासीनता का प्रयास आवश्यक समझा जाता है। रस भाव समन्वित लास्य मानव सर्जन इच्छा से चालित है, उसी में कलाओं की रचना धर्मिता का मूल पता किया जा सकता है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ललित का अर्थ इस प्रकार स्पष्ट करते हैं, वकील, आंसू, ईश्वर भी क्या ठठोल है, चंद्रोदय, चली सो चली, नए तरह का जुनून, माधुर्य जैसे निबंध अच्छे ललित निबंध हैं। द्विवेदी युग के निबंधकार बालमुकुंद गुप्त रचित शिव शंभू के चिट्ठे तो उच्च कोटि के ललित निबंध माने जाते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गणेश शंकर विद्यार्थी तथा माधव प्रसाद मिश्र आदि ने शैली और विचार दोनों का उत्कृष्ट संयोजन अपने निबंधों में किया है। बाबू गुलाब राय के आत्मपरिचयात्मक निबंध भी ललित निबंध की कोटि में ही आते हैं। शुक्ल युग में यह धारा अविराम रूप से प्रवाहित रही तथा बाबू गुलाब राय, नंद दुलारे वाजपेयी, राहुल सांकृत,
कात्यायन, महादेवी वर्मा, बेचन शर्मा उग्र, रामचंद्र वर्मा, निराला आदि ने ललित निबंध लिखे, जिसमें व्यक्ति निष्ठता, व्यंग्य, विनोद, प्रियता, अनुरंजनकारी विषय वस्तु तथा भाषा की चपलता विद्यमान है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में ललित निबंध को एक स्वतंत्र विधा के रूप में प्रतिष्ठित किया तथा उनके निबंधों ने लोगों को ललित निबंध विषयक नया शास्त्र गढ़ने को प्रेरित भी किया। मतलब उसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों से ललित निबंध को एक विशिष्ट पहचान मिली। द्विवेदी जी की परंपरा को समृद्ध करने वालों में कुबेरनाथ राय, विवेकी राय, शिव प्रसाद मिश्र, शिव प्रसाद सिंह, प्रभाकर माचवे, जैनेन्द्र कुमार और रामवृक्ष बेनीपुरी, पंडित विद्यानिवास मिश्र आदि लेखक अग्रणी रहे हैं। आगे ललित निबंध को जो प्रतिष्ठा दिलाई वो अचानक से नहीं थी या आकस्मिक नहीं थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो प्रतिष्ठा दिलाई इसे, इसके पीछे बहुत सारे कारण जो है थे। जिंदगी की जटिलताओं, कश्मकश ने इस विधा के उन्नयन का मार्ग प्रशस्त किया। जैसे कि अन्य विधाओं में भी ये चीज़ें आ रही थी, उसी प्रकार से निबंध में भी डॉक्टर विवेकी राय ने लिखा है कि इंसान की जिंदगी की आपाधापी बढ़ गई। जटिलता, कश्मकश, ऊपर से सूखा, अकाल, महंगाई, मार, बेकारी की मार, आबादी की बाढ़, विज्ञान का बौद्धिक दबाव, राजनीतिक जो है, अब निबंध कितना आड़े। पुराने निबंध पर साहित्यिक सांस्कृतिक प्रभाव था, अब अनचाहे राजनीतिक प्रभाव उसे धकियाने लगा। ऐसा विवेकी राय जी लिखते हैं। डॉक्टर विवेकी राय ने ये लिखा है। इन सब का प्रभाव अन्य विधाओं में कई जो विधाएं थी, जैसे कविता, नई कहानी, नए उपन्यास के रूप में हमारे समक्ष आया और निबंध क्या हो गया, निर्बंध हो गया। इस युग में रिपोर्टाज, फीचर, स्केच, फैंटेसी, न्यूज़लेटर, संस्मरण, डायरी, वार्ता, चिट्ठी, प्रवचन और व्यंग आदि ललित निबंध के निबंधेतर विधा रूप अधिक लोकप्रिय हुए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ललित निबंधों के साथ ये विधा अपनी संपूर्ण रचनात्मक ऊर्जा के साथ हिंदी में स्थापित होती है। कल्पलता तथा अशोक के फूल के साथ द्विवेदी जी ने जैसे अतीत का मुख उलट करके रख दिया। मतलब जो निबंध संग्रह प्रस्तुत किए उन्होंने अपने निबंधों में अतीत की अनुगूंजों के माध्यम से वर्तमान को खोलकर रख दिया और भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया। वस्तुतः द्विवेदी जी के निबंधों से ही ललित निबंध का मानक स्वीकार करते हुए डॉक्टर विवेक राय क्या कहते हैं, आगे देखिए कि भाव का दबाव होता है कि द्विवेदी जी के ललित निबंधों के शीर्षकों में रोमांटिसिज्म झांकता है। नियंत्रित संश्लेषण विश्लेषण के चक्कर में द्विवेदी जी नहीं पड़ते। अनियंत्रित परिधि के अंतर्भाग में अंत में कहीं कहीं चेतना प्रवाही मुक्तालाप शैली विरासती मिलती है। वे अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक पाठकों को इधर उधर घुमाकर अंत में मूल निष्कर्ष उन्हें सौंप देते हैं। उद्देश्य कुछ और होता है, बात कुछ और उठाई जाती है। इतिहास, पुराण, काव्यशास्त्र, पुरातत्व, नाना प्रकार के ज्ञान, कला, धर्म, साधना, साहित्य, शास्त्र चिंतन, प्राचीन तंत्र आदि के सारे संसार का मनोरंजक चक्कर और कुल का तालमेल ऐसा बिठाया जाता है कि हल्के फुल्के ललित निबंध के अंत तक पहुँचते पहुँचते वह रचना कभी कभी गंभीर विचार और नवचिंतक बन चुकी होती है, पाठक को पता भी नहीं चलता। इस प्रकार से ये ललित निबंध हैं जिनमें ये विशेषताएं हमें दिखाई देती हैं। आगे आप देखें तो ललित निबंध का जो है रचना विधान, उनकी विशेषताओं पर हम बात करें तो उसमें जो है प्रमुख विशेषताएं देखिए कि आत्मनिष्ठता या आत्म साक्षात्कार, आत्मीय परिवेश का निर्माण, आगे आप देखिए बातचीत की सहजता, भाषा की चपलता, है ना, सांस्कृतिक विचारों का आग्रह और आधुनिक एवं समकालीन परिदृश्य पर दृष्टि, ये सब बातें ललित निबंध में दिखाई देती है। इसलिए ललित निबंध अत्यंत प्रभावी और विशिष्ट होते हैं। आत्मनिष्ठा में हम देखें तो ललित निबंधकार सबसे पहले स्व को पहचानने का प्रयास करता है तथा स्व से वह पर की ओर प्रयाण करता है।
इसलिए हर ललित निबंध लेखक इन निबंधों को स्वयं को पहले देखता है और स्वयं के माध्यम से पूरे विश्व और भूत वर्तमान भविष्य की मुक्त जो है उसको स्पष्ट करता है। आचार्य द्विवेदी को शिरीष का फूल अच्छा लगता है, किंतु उसके एक फूल के बहाने वे पुराने साहित्य, पुरानी संस्कृति और सामाजिक मूल्य व्यवस्था सबकी क्या करते हैं, पड़ताल करते हैं। ये ललित निबंध की पहली विशेषता है, जिसमें लेखक स्वयं से पर की यात्रा करता है। फिर आगे देखिए कि आत्मीय परिवेश का निर्माण। ललित निबंध पढ़ते हुए हमें लगता है कि हम अपने जाने पहचाने परिवेश की यात्रा कर रहे हैं, जैसे हरी हरी धूप और लाचार क्रोध निबंध में कुबेरनाथ राय आज की परिस्थितियों में मनुष्य की लाचारी का वर्णन बहुत रागात्मक ढंग से करते हैं और इसको पढ़ते हुए पाठक को लगता है कि वह स्वयं लाचार है और उसके क्रोध का कोई अर्थ नहीं रह गया है। बातचीत में सहजता भी ललित निबंध में लेखक का भाव और विचार के बीच में वो तादात्म्य स्थापित करता है और इसके लिए वो निबंध की रचना में बातचीत का लहजा अर्थात कन्वर्सेशनल टोन अपनाता है और पाठक को जब वो निबंध पढ़ता है तो पाठक को लगता है जैसे लेखक जो है उससे बातचीत कर रहा है। ये बातचीत बहुत सहज ढंग की होती है, जैसे लेखक पाठक को कुछ समझाने का प्रयास कर रहा है। तो इसमें पांडित्य की नहीं, एक बतकही जो है, एक संवाद स्थापित करने की आवश्यकता होती है जो ललित निबंध में पाई जाती है। वो अपने वाक्चातुर्य से लेखक जो है पाठक को बहका कर कहीं से कहीं पहुंचा देता है, किंतु ये बहकाना सौद्देश्यपूर्ण होता है ना। आगे आप देखिए कि भाषा की चपलता। ललित निबंध में वही लेखक लिख सकता है जो भाषा के संस्कार और भाषा के मुहावरों की अभिव्यक्ति भंगिमाओं को अधिक समझता है। भाषा में देशीपन, अनगढ़ता, जिंदादिली, सजीवता, चंचलता, मुहावरे, कहावतों का प्रयोग, व्यंग्य का पुट, संस्कृति की गहरी समझ आदि का होना ललित निबंध लेखककार के लिए ज़रूरी होता है। यदि भाषा का जो है वो बोझिल हो, तत्सम शब्दावली का बोझ होगा तो निबंध कैसा हो जाता है, नीरस हो जाता है। ललित निबंध की भाषा ठहरे जल की तरह नहीं, एक कलकल बहते हुए झरने की तरह होती है और उसमें एक स्वाभाविक और सहज क्या होता है, प्रभाव पाया जाता है। आचार्य शुक्ल निबंध की भाषा को लेकर बहुत सचेत है ना। और वो कहते हैं कि विद्यानिवास मिश्र तो साफ इसके विषय में भाषा, ललित निबंध की जो भाषा उसके विषय में क्या कहते हैं कि निसंग फक्कड़पन के साथ साथ आसपास के जीवन से गहरी संपर्कता, भाषा के सभी धरातलों पर अपनी संभावनाओं की खोज और नई भाषा की रचना का उत्साह, जो नए शब्दों को गढ़ने, पुराने शब्दों को नया अर्थ देने और आध्यात्म जीवन के वाचक शब्दों को अत्यंत सामान्य मुहावरों को धमकाने में संलक्ष्य होता है। आधुनिक बोध जो समसामयिक चेतना को कालातीत चेतना के साथ जोड़ने का संकल्प लेकर के हमारे समक्ष उपस्थित होता है। निबंधकार अपने ललित निबंध के लिए अनेक स्रोतों से भाषा ग्रहण करता है, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं, वो ठेठ भोजपुरी शब्दों का प्रयोग खाटी लहजे में करते हैं। साथ में संस्कृत उक्तियाँ का भी वो प्रयोग करते हैं। विवेकी राय जो है ग्राम्य भाव को बनाए रखते हैं और ग्रामीण शब्दों का सहारा लेते हैं, है ना। और इस प्रकार से ललित निबंध की भाषा सहज, सरल और प्रभावपूर्ण होती है। सांस्कृतिक विचारों का आग्रह भी इनकी एक प्रमुख विशेषता रहती है कि निबंधकार जब ललित निबंध की रचना करता है तो एक व्यापक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य उसके सामने होता है। सही बात तो यह होती है कि ललित निबंध अपने मूल स्वरूप में सांस्कृतिक आख्यान ही होता है। द्विवेदी जी तथा कुबेरनाथ राय अपने निबंधों में भारतीय संस्कृति को विभिन्न दृष्टिकोणों से या विभिन्न कोणों से समझने का प्रयास करते हैं, तो विद्यानिवास मिश्र भारतीय संस्कृति की आधारभूत मूल व्यवस्था को खंगालते हैं। मिश्र जी तो इस जो है वैचारिक और सांस्कृतिक दृष्टि के 3 बिंदु बताते हैं। पहला अखंड विश्व दृष्टि, मुक्त निर्बंध, फक्कड़ भाव, सामान्य में निगूढ़ वैशिष्ट्य तत्व की जो है तलाश। आधुनिक और समकालिक परिदृश्य पे भी जो है ललित निबंधकार अपनी दृष्टि रखता है। सांस्कृतिक परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित रहने का यह अर्थ कदापि नहीं होता कि ललित निबंधकार अतीत जीवी होता है। वह अतीत की घटनाओं का उपयोग वर्तमान को समृद्ध बनाने और भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए करता है। उसका वास्तविक संघर्ष तो अपने वर्तमान से ही है, अतः वह वर्तमान की चुनौतियों को स्वीकार भी करता है और उसका उत्तर भी अपने ललित निबंध में देता है। और इस प्रकार से उचित सन्निवेश वाली ये रचना, उसमें उचित सन्निवेश, भाषा कथन, आधुनिक, प्राचीन, शास्त्रलोक, व्यष्टि, समष्टि, लोक संग्रह, आत्ममंथन सबका हो, तभी वो उसमें लालित्य आता है
और ललित जो निबंध होता है वास्तविक में निर्बंध होता है। कुबेरनाथ राय तो स्वीकार करते हैं कि शैली और आकृति दोनों दृष्टि से सर्वथा मुक्त, मतलब एक फ्री विधा है। ललित निबंधकार किसी भी तरह से शैली अपना सकता है, एक ही निबंध में विभिन्न शैलियों का विचरण कर सकता है, परंतु शर्त यह है कि शैली संदर्भगत सहजता के विपरीत न पड़े। और इस प्रकार से ललित निबंध की जो आकृति होती है उसमें निबंध, आख्यान, फैंतासी, फीचर लेखन, व्यक्ति चित्रण, पोर्ट्रेट, स्केच, रिपोर्ट आदि कुछ भी हो सकता है और ये शैली विधागत आकृति की दृष्टि से सर्वथा मुक्त होती है। संक्षेप में कह सकते हैं कि ललित निबंध एक मुक्त किंतु अनुशासित विधा है जो अपने भाव में कितने ही साहित्य रूपों को समेटे रखती है और इसका रूप बहुत अधिक व्यापक होता है।